हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्टेटस एंड रोल यानी कि प्रस्तुति एवं भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जो कर दी। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGD का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GIC एग्जाम के लिए GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और समाजशास्त्र का, इसके अलावा GDC का जो एग्जाम है इसका जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और GDC का जो एग्जाम होना है ये 31 मई को होना है, ठीक है। और आपका ये जो GIC का एग्जाम है, ठीक है, ये 3 मई को होना है। डेट्स आ गई हैं, कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसका GS का जो पेपर होता है उसका भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान का भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का और इसका GK का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के UGC नेट के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। और बात की जाए अब समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सोशियोलॉजी के ये नोट्स हैं। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये आपको, चूंकि देखिए सिलेबस सब सेम होता है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो आप ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं आपके सभी एग्जाम्स में लगभग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नोट्स हैं, ये वन लाइनर में तैयार किए गए हैं। और ये यहाँ पर थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स हैं। यहाँ पर इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज 4th क्लास है, इससे पहले 3 और क्लासेस हो चुकी हैं। इसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, प्रदत्त भूमिका व अर्जित भूमिका की अवधारणा किसने दी। ऑप्शंस देख लिए, यहाँ पर है रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, रॉल्फ टर्नर, गुडे यहाँ पर दिया गया है। प्रदत्त भूमिका व अर्जित भूमिका की अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर रॉल्फ लिंटन, ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति का महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाना कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन, भूमिका पालन। एक व्यक्ति का महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाना कहलाता है, इसे क्या कहा जाएगा। अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन या फिर भूमिका पालन। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या होगा, अभिनय की भूमिका होगा, ठीक है। अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन, ये सभी अवधारणाएं जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दी गई हैं। GH मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दी गई है। और मीड ने, ठीक है, मीड ने, आप याद रखेंगे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सर्वप्रथम भूमिका की बात की थी, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सर्वप्रथम भूमिका यानी कि रोल की बात की है, ठीक है, भूमिका का वर्णन किया था या इस अवधारणा की बात की, अवधारणा का प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था, इस तरह से अगर पूछा जाए तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता, यह कहलाती है। ऑप्शन से यहाँ पर परिस्थिति अनियमितता, परिस्थिति झटका, स्टेशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता, इसे क्या कहा जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, परिस्थिति झटका, ठीक है, परिस्थिति झटका कहेंगे। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, टॉफलर के द्वारा दी गई है। स्टेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, किंग्सले डेविस के द्वारा, ठीक है, ये किंग्सले डेविस की अवधारणा हो जाएगी, किंग्सले डेविस की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। भूमिका ग्रहण जॉर्ज हर्बर्ट मीड, भूमिका संघर्ष रॉबर्ट किंग मर्टन, परिस्थिति झटका, परिस्थिति हताशा लिंस्की। कौन सा सही नहीं है ये यहाँ पर बताना है।
भूमिका ग्रहण जॉर्ज हर्बर्ट मीड, भूमिका संघर्ष रॉबर्ट किंग मर्टन, परिस्थिति झटका टॉफलर, परिस्थिति हताशा लेंस्की। यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है, तो विकल्प डी होगा परिस्थिति हताशा, ये लेंस्की नहीं होगा, यहाँ पर कोहेन होगा। ठीक है, ये कोहेन की अवधारणा है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वे हैं, ऑप्शन है आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि की भूमिका, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऐसी भूमिका जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती उन्हें हम क्या कहेंगे? यहां पर क्या होगा? यहाँ पर गैर संबंधात्मक भूमिका होगा। ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका होगा। और ये अगर हम इसमें बात करते हैं, ये भूमिकाएं क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि कवि हो जाएगा, है ना, साधु हो गया, फकीर हो गया, ये सभी इसमें आएंगे। ठीक है, फकीर हो गया, साधु हो गया, कवि हो गया, ये सभी गैर संबंधात्मक भूमिका के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो ये जो गैर संबंधात्मक है, प्रतिनिधि की भूमिका है और संबंधात्मक भूमिका है, ये सभी किसके द्वारा दी गई हैं? नाडेल के द्वारा दी गई हैं। ये तीनों अवधारणाएं किसकी हो जाएंगी? नाडेल की। संबंधात्मक, गैर संबंधात्मक, प्रतिनिधि की भूमिका, ये किसने दी है? नाडेल ने दी है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है भूमिका विन्यास, बहुल भूमिका, भूमिका द्वंद्व, व्यक्ति कार्य तनाव। बताएं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम विन्यास क्या कहा जाएगा? भूमिका विन्यास। बहुल भूमिका की बात करें तो व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं का जो मिश्रण होता है या भूमिकाओं का जो सकल होगा उसे हम क्या कहेंगे? बहुल भूमिका। भूमिका द्वंद्व एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच जब विरोधाभास की स्थिति आएगी तो वो भूमिका द्वंद्व कहलाएगी। और यहाँ पर व्यक्तिगत तनाव या व्यक्ति कार्य तनाव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्रिया के दो या दो से ज्यादा क्रमों के द्वंद्व से निर्मित जो एकल भूमिका होगी वो तनाव को लेकर आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिस्थिति व भूमिका से संबंधित कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। दूसरा कह रहा है भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार है। तीसरा है भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। चौथा है जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। सही कथन यहाँ पर बताना है। सही यहाँ पर बताना है तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जित, जज या फिर न्यायाधीश, प्रदत्त, प्रौढ़ता, परिस्थिति विन्यास, लिंटन, भूमिका विन्यास, मर्टन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह यहाँ पर इसका जवाब देना है, उत्तर देना है। अर्जित परिस्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी? जज हो गया, न्यायाधीश हो गया, ये व्यक्ति ने प्राप्त की है। प्रदत्त परिस्थिति में प्रौढ़ता आ जाएगा। ठीक है, परिस्थिति विन्यास की अगर हम बात करें तो परिस्थिति विन्यास का जो कॉन्सेप्ट है ये लिंटन ने नहीं दिया है बल्कि किसने दिया है? मर्टन ने दिया है, रॉबर्ट किंग मर्टन का है। भूमिका विन्यास की अवधारणा भी मर्टन की है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका सकुल। बताएं, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है। यहां पर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सही क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? भूमिका ग्रहण कहेंगे। ऑप्शन बी। ठीक है, किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने कहा कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है?
जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। विकल्प में यहाँ पर किंग्सले डेविस, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से किसने कहा कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से भूमिका को किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर है। जिन्सबर्ग की एक परिभाषा है भूमिका की, इसे आप याद रखेंगे। जिन्सबर्ग क्या कहते हैं? प्रस्तुति क्या है? एक पद है। प्रस्तुति पद है, भूमिका उसे पूरित करने का तरीका। मतलब कि प्रस्तुति को इन्होंने क्या कहा? पद कहा। और आप जानते हैं, आपको बताया गया है, पद से संबंधित कुछ कार्य कर्तव्य जुड़े होते हैं, उनको ही क्या हम कहते हैं? भूमिका कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें किम्बॉल यंग की, ठीक है, किम्बॉल यंग की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं? व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति जो कार्य करता है या दूसरों से करवाता है, वो क्या है? वो भूमिका है, रोल है। उसे हम क्या कहेंगे? रोल कहेंगे, भूमिका कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जिसको कि आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक अर्जित प्रस्तुति वह है जो कि ऑप्शंस देखिए, योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है, या फिर इनमें से कोई भी यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? अर्जित प्रस्तुति। अर्जित प्रस्तुति, लिंटन ने प्रस्तुति के दो प्रकार बताए थे। प्रस्तुति के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने प्रदत्त प्रस्तुति बताया है, ठीक है, प्रदत्त प्रस्तुति बताया। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? अर्जित प्रस्तुति है। प्रदत्त प्रस्तुति हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? अर्जित प्रस्तुति हो जाएगा। प्रदत्त प्रस्तुति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, ठीक है, और अर्जित प्रस्तुति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर योग्यता एवं कौशल से जो प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? अर्जित प्रस्तुति कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित प्रस्तुति का उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है, जाति की सदस्यता, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, इंजीनियर बनना, भ्रातृत्व। अर्जित प्रस्तुति का उदाहरण है। अर्जित प्रस्तुति का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? इंजीनियर बनना, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉल्फ लिंटन। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होगा? ऑप्शन देखिए, जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न की जाती हैं, है ना, जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, या फिर जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित ना हो, या फिर जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति यानी स्टेज के अनुरूप ना हो, या फिर उपयुक्त तीनों यहाँ पर होगा सही। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में प्रस्तुति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। क्या होगा यहाँ पर?
बताएं यहाँ पर क्या होगा। समाजशास्त्र या फिर सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न आता है सबसे पहले परिस्थिति का प्रयोग या फिर हम कहें परिस्थिति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तब यहाँ पर नाम आएगा मैक्स वेबर का। स्टेटस की बात हो रही है, मैक्स वेबर का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है सबसे पहले भूमिका की अवधारणा का प्रयोग या भूमिका शब्द का प्रयोग किसने किया है सबसे पहले, तो यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आएगा। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आएगा। और प्रश्न पूछा जाता है कि परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा के जनक कौन है। ठीक है, स्टेटस एंड रोल के बारे में बात हो रही है ना, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा के जनक के बारे में पूछा जाए तब यहाँ पर रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन का नाम आ जाएगा। और संयुक्त रूप से अगर पूछा जाए कि परिस्थिति व भूमिका का प्रयोग किसने किया, तब भी नाम किसका आएगा, रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का वर्णन लिंटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है, तो बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की है और ये पुस्तक आती है 1936 में। एक प्रश्न पूछा जाता है परिस्थिति के प्रकार। ठीक है, परिस्थिति के प्रकार के बारे में पूछा जाता है। लिंटन ने कितने बताए, ठीक है, कौन से बताए हैं, तो परिस्थिति के जो प्रकार है लिंटन द्वारा दो बताए गए थे। एक तो इन्होंने बताया प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है, एक बताया इन्होंने प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा क्या बताया है, अर्जित परिस्थिति। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अर्जित परिस्थिति हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति ये दो प्रकार बताए हैं लिंटन ने। और ध्यान रखेंगे इन दोनों में, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है, अगर इस तरह से पूछा जाता है तो अंतर भी लिंटन के द्वारा ही किया गया है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भूमिका द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शंस देखिए, यदि व्यक्ति की भूमिका वह है जो उसे भाती नहीं है, भाती नहीं है, भाती नहीं होगा शायद, भाती नहीं है। ऑप्शंस हैं, दूसरा देखिए, यदि व्यक्ति की भूमिका अपने परिवेश के अनुरूप नहीं है। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन सी है, जब प्रत्येक व्यक्ति एक सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है, या फिर जब प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से भूमिका निभाने की स्वतंत्रता होती है। भूमिका द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता है यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति एक सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य करेगा तो फिर भूमिका द्वंद्व की बात ही नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम है। विकल्प में यहाँ पर परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति तनाव, परिस्थिति प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परिस्थिति कुंठा हम कहेंगे या हम कह सकते हैं परिस्थिति हताशा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये कोहेन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, कोहेन का कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, व्यक्ति के लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के जो साधन होते हैं उसके बीच गैप बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है, जिससे व्यक्ति में क्या होती है, हताशा का जो है व्यक्ति में भाव आ जाता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, परिस्थिति कुंठा या हम परिस्थिति हताशा कहते हैं। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, कोहेन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर परिस्थिति संघर्ष की बात करें तो ये मर्टन की अवधारणा हो जाएगी। परिस्थिति तनाव की अगर हम बात करें तो ये किसकी अवधारणा है, ये पार्सल्स के द्वारा दी गई है। और परिस्थिति अगर हम प्रतीक की बात करते हैं तो ये मार्टिनडेल के द्वारा दी गई है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है कहलाती है प्रदत्त परिस्थिति, प्रमुख परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और प्रधान परिस्थिति यहाँ पर विकल्प में है। ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा उसे बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम
प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लिंटन के द्वारा दी गई है। प्रमुख परिस्थिति की जो अवधारणा है ये किसने दी है? हिलर ने दी है, ठीक है, ये हिलर का कॉन्सेप्ट है। अर्जित परिस्थिति ये भी लिंटन का है। और अगर हम प्रधान परिस्थिति की बात करते हैं, ठीक है, प्रधान परिस्थिति की बात करते हैं तो ये एवरेट ह्यूजेस के द्वारा दी गई है, एवरेट ह्यूजेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में इस तरह से देकर पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और प्रधान परिस्थिति अगर हम कहें होता क्या है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एवरेट ह्यूजेस कहते हैं ये ज़्यादातर जो प्रधान परिस्थिति होती है व्यक्ति की मुख्यतः क्या होती है? प्रदत्त परिस्थिति ही होती है, ठीक है, जो कि अर्जित व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति पर भारी पड़ती है। अर्जित परिस्थिति उस व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के आगे अर्जित परिस्थिति क्या हो जाती है? उसका जो मूल्य होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। जैसे कि हम भारतीय समाज में देख सकते हैं कास्ट सिस्टम, ठीक है, व्यक्ति का कोई भी मूल्यांकन करना हो तो वो हम व्यक्ति का जो है जाति के आधार पर ही हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये प्रधान परिस्थिति है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसके द्वारा दिया गया है? एवरेट ह्यूजेस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, असंगत प्रत्याशाएं उन्मुख करती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर भूमिका संकुचन, दोहरी भूमिका, भूमिका द्वंद्व या फिर भूमिका मिश्रण। असंगत प्रत्याशाएं उन्मुख करती हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है, प्रस्थिति असंगतता, ठीक है, प्रस्थिति असंगतता। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये लेंस्की का है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? लेंस्की के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति की, देखिए आपको बताया गया है कई सारी परिस्थिति होती है, ठीक है, तो व्यक्ति की एक परिस्थिति क्या हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसकी परिस्थिति क्या है? एक परिस्थिति बहुत उच्च है और एक परिस्थिति क्या है? निम्न है, ठीक है। तो जो एक परिस्थिति ऐसी है जो कि बहुत उच्च है, जैसे वो आईएएस ऑफिसर होगी है व्यक्ति, ठीक है, तो ये जो परिस्थिति है व्यक्ति की ये क्या है? उच्च मानी जाएगी, जो कि उसको मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, शक्ति ये दिला रही है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर है व्यक्ति, जो उसको ये जो स्टेटस है उसे मान सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठा, शक्ति देता है। और वहीं पर एक व्यक्ति की परिस्थिति क्या है? निम्न है। निम्न है कैसे हो सकता है? ये प्रदत्त परिस्थिति हो सकती है, निम्न जाति का हो व्यक्ति, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये निम्न जाति का व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगी? उसकी परिस्थिति निम्न हो जाएगी, ठीक है। इस परिस्थिति के आधार पर ही समाज उसमें कई निर्योग्यताएं उस पर थोप देता है, तो ये क्या हो जाएगी? निम्न परिस्थिति हो जाएगी, ठीक है। व्यक्ति की क्या है? एक से ज्यादा परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति की अपेक्षा क्या होती है? उच्च होती है, और जो दूसरी परिस्थिति होती है वो क्या होगी? उसकी अपेक्षा क्या होगी? निम्न होगी। एक परिस्थिति जो व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शक्ति दिला रही है, वहीं पर दूसरी जो व्यक्ति की परिस्थिति है वो निम्न है, जिसके लिए व्यक्ति उस पर क्या है करेगा? बहुत सारी जो निर्योग्यताएं हैं वो उस पर थोपेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? परिस्थिति असंगतता कहलाएगा। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसके द्वारा गया है? जी लेंस्की के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर भूमिका द्वंद्व होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, शक्ति यहाँ पर दिया गया है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? रोल कहेंगे, भूमिका कहेंगे। परिस्थिति क्या होता है? व्यक्ति का समाज में पद, ठीक है, व्यक्ति का समाज में पद परिस्थिति है। भूमिका पद से संबंधित कार्य, ठीक है, भूमिका क्या है? पद से संबंधित जो कार्य होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे कार्यों का जो निर्वहन होगा, ठीक है, पद से संबंधित कार्यों का निर्वहन कहें तो ज्यादा उचित होगा। निर्वहन, पद से संबंधित कार्यों का निर्वहन भूमिका कहलाएगा। रोल है ना, और स्टेटस व्यक्ति का समाज में पद, जिसके द्वारा वह समाज में पहचाना जाता है। अब देखिए प्रतिष्ठा यहाँ पर दिया गया है, इसे समझना जरूरी है। अब ध्यान में रखेंगे, ऑप्शंस में कई सारे विशेषताएं या लक्षण देकर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से होता है, ठीक है, परिस्थिति से संबंधित है। प्रतिष्ठा व्यक्ति से संबंधित नहीं होता। प्रतिष्ठा का संबंध
प्रस्थिति से है, स्टेटस से है, व्यक्ति से संबंध इसका नहीं होता। ठीक है, प्रतिष्ठा क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं वैल्यू कह सकते हैं, मूल्य कह सकते हैं। अब ध्यान रखिए, समाज में देखिए किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी परिस्थिति को समाज कम महत्व देता है। ठीक है, वैसे ही उसी परिस्थिति की अपेक्षा मतलब कि उस परिस्थिति के प्रति व्यक्ति का जो आदर, मान, सम्मान, श्रद्धा की जो भावना है उसकी मात्रा भी अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए समाज में दो तरह की परिस्थिति होंगी, एक परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है, एक दूसरी परिस्थिति जिसे समाज कम महत्व देता है, और उन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा, आदर की जो भावना है वो भी अलग अलग मात्रा में पाई जाएगी। इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रतिष्ठा कहेंगे। और प्रतिष्ठा का जो संबंध होता है वो व्यक्ति से ना होकर उसकी परिस्थिति से होता है। मान ले एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर की जो प्रतिष्ठा है वो मजदूर की अपेक्षा क्या है, वो ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कथन और कारण यहाँ पर है। कथन है, एक और पिता को स्नेही होना होता है, दूसरी ओर बेटे को अनुशासित करने हेतु कड़ाई बरतनी पड़ती है, अतः उसे भूमिका तनाव का सामना करना पड़ता है। कारण कह रहा है अपने भूमिगत कर्तव्यों की मांगों को पूरा करने में कठिनाई अथवा भार की भावना से भूमिका तनाव पैदा होता है। अब यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, राइट। कथन और कारण दोनों ही सही होगा और कारण कथन की सही व्याख्या होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा एक भूमिका पटल को सही परिभाषित करता है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न भूमिकाएं। विकल्प बी कह रहा है विभिन्न हैसियतों में एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाएं। हैसियत से तात्पर्य यहाँ स्टेटस का है। ठीक है, एक ही हैसियत यानी एक ही परिस्थिति में एक ही व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं। और विकल्प डी, एक ही परिस्थिति वाले अनेक व्यक्तियों की समान भूमिकाएं। भूमिका पटल यानी कि रोल सेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। रोल सेट यानी एक ही स्टेटस में व्यक्ति जब कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो उसे हम रोल सेट कहते हैं। डॉक्टर का एग्जाम्पल आपको दिया था, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, डॉक्टर है, वो इलाज भी कर रहा है, नर्स को सुझाव भी दे रहा है ना। तो ये व्यक्ति एक ही परिस्थिति से संबंधित कई सारी भूमिकाओं को जब करेगा तो उसको हम रोल सेट कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर.के. मर्टन ने क्या कहा, परिस्थिति सकुल, बहुल परिस्थितियां, बहुल भूमिकाएं या फिर भूमिका सकुल। बताएं। यहां पर सही क्या होगा, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। मर्टन इसे क्या कहते हैं, भूमिका सकुल कहते हैं, रोल सेट कहेंगे। ठीक है, स्टेटस सेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों का योग क्या कहलाएगा, स्टेटस सेट कहलाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करें बहुल भूमिका की, तो बहुल भूमिका क्या है, समस्त व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों यानी कि जो स्टेटस सेट है उससे संबंधित समस्त परिस्थितियों से समस्त परिस्थितियों से संबंधित कार्यों का निर्वहन, ये क्या कहलाएगा, बहुल भूमिकाएं कहलाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह, ऑप्शन से के विकल्प ए है परिस्थिति का सूक्ष्म पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है या फिर परिस्थिति का वृहद पहलू है। क्या कहा जाएगा इसे, भूमिका परिस्थिति का क्या है, गतिशील पहलू है। और ये बात किसके द्वारा कही गई है, लिंटन के द्वारा कही गई है। लिंटन ने स्टेटस एंड रोल को एक दूसरे का पर्यायवाची बताया था, एक दूसरे का कहा था इन्होंने, इसका प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस परिस्थिति में भूमिका संघर्ष होता है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, विकल्प ए है जब संघर्षात्मक हितों वाले दो व्यक्ति साथ साथ काम करने का प्रयास करते हैं। विकल्प बी, जब एक व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं।
विकल्प सी, जब विभिन्न विशेषज्ञताओं वाले दो व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करने का प्रयास करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, जब एक व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें उससे अपनी क्षमता से अधिक करने की अपेक्षा की जाती है। रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है। जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रोल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, मर्टन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।